देखिए, अगर आप बीएचयू बीएलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ सेक्शन से आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल मैथ्स पूछे जाते हैं। ठीक है, बस आप एक काम करिए, जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखते हैं कि 2020 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3.39 पे स्क्वायर माइनस 2.61 और वही चीज नीचे भी लिखा हुआ है। तो देखिए, ये सपोज कर लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये भी ए और बी हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे क्या दिया है, ए माइनस बी। तो आप ये बताइए, ए माइनस बी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी केवल बचा है, तो ए की वैल्यू यहाँ क्या है 3.39 और बी की वैल्यू क्या है 2.61, प्लस कर दीजिए 6 आंसर आ जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 128 और उन्हीं का डिफरेंस 16 दिया गया है। लार्जेस्ट नंबर आपसे पूछा है, तो देखिए क्या करेंगे, 30 सेकंड लगेगा मैक्सिमम। ठीक है, देखिए कैसे होगा। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 128, ए माइनस बी की वैल्यू क्या है दैट इज 16। अब आप एक काम करिए, माइनस कर दीजिए तो सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ए और ए कैंसिल, बी और बी कितना होगा 2b, और ये माइनस कर दिए कितना होगा 144। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी 72। अब आप इसमें पुट कर लीजिए तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू कितनी हो गई 72, 128 माइनस 72 कर लीजिए कितना होगा 56। तो अब देखिए लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो क्या होगा 72 पे आंसर टिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि गीता सैलरी इज 20% लेस देन दैट ऑफ वरुण। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे गीता लिख लीजिए, यहाँ वरुण लिख लीजिए। गीता की सैलरी 20% कम है, तो सपोज कर लीजिए कि वरुण की सैलरी 100 है, गीता की सैलरी कितनी होगी तब 20% कम है, तो कितना होगा 80 होगा। पूछा गया है कि वरुण की सैलरी कितनी अधिक है गीता से, तो आप ये बताइए कि डिफरेंस कितने का है 20 का। गीता से कंपेयर करने को कहा जा रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना होगा दैट इज 25%। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम फादर लिख लेते हैं, यहाँ सन लिख लेते हैं। तो फादर की एज कितनी है, सन के एज की स्क्वायर है, तो इसका सपोज कीजिए ए है तो इनका कितना होगा ए स्क्वायर होगा। अब ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड 5 टाइम्स द एज ऑफ सन, तो यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, इन दोनों लोगों की एज कितनी हो गई 66 हो गई। तो आप एक काम करिए, ए स्क्वायर प्लस 5 है, ये इधर आ जाएगा माइनस 66 इक्वल टू 0। अब ये देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करिए कि सम कितना हो 5 है और इंटू करने पे कितना है 66। तो देखिए कैसे करेंगे, ए स्क्वायर, अब हम यहाँ लिख रहे हैं 11a माइनस 6 है, तो क्या होगा 11 माइनस 6 5 हो जाएगा, और 11 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा माइनस 66। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए माइनस 66 इक्वल टू 0। अब कॉमन लीजिए, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ए कॉमन आ गया तो ए प्लस 11, यहाँ से कॉमन देखिए क्या है माइनस 6 ए, यहाँ पे क्या होगा दैट इज 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी ए माइनस 6 और ए प्लस 11। ठीक है, अब देखिए जब आप यहाँ इक्वेट करेंगे तो a माइनस 6 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 6 आएगी, और नेक्स्ट कितना आएगा देखिए कितना दिया है a प्लस 11 इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 11। तो देखिए a तो कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो ये होगा नहीं, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो सन की एज है 6, फादर की एज कितनी होगी a स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा दैट इज 36, तो 36 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम, ठीक है, जब दो एंगल का सम 180 हो जाए तो इसको क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो सपोज करिए कि एक एंगल ए है, ठीक है, तो दूसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस ए। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि कोई एंगल अगर 60 डिग्री का है, अब इसका सप्लीमेंट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे 180 से माइनस कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 120। तो अगर एक एंगल ए है तो दूसरा एंगल क्या होगा, इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस ए। अब कह रहे हैं कि इसका 1/4 कर दीजिए, तो चलिए इसका हमने 1/4 कर दिया। ठीक है, दोनों इक्वल आएंगे, तो देखिए ये इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या होगा 4a, इधर क्या होगा 180 माइनस ए, तो क्या होगा 5a इक्वल टू 180, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 36 है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल है, ये कह रहा है कि a टेक्स 10 days लेस देन टाइम टेकन बाय b टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि b को जो है 8 days लग रहे हैं काम कंप्लीट करने में, तो a को कितने लगेंगे, ठीक है a माइनस 10, ठीक है, क्योंकि कहा है 10 days कम दे रहा है।
और ये बताइए दोनों काम कंप्लीट कितने दिन में कर दे रहे हैं, ए प्लस बी दोनों काम को जो है ये 12 डेज में कंप्लीट कर दे रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, इनका एक दिन का काम निकाल देते हैं, तो ये अपॉन में हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया, इनका कितना होगा 1/8। अब अगर इनका भी देख लिया जाए, एक दिन का काम कितना होगा 1/12। अब देखिए हम यहाँ पे ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। अब आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ये सारी चीजें डिटेल बता दी जाएंगी। अब देखिए ऑप्शन कौन सा चूज करें, तो देखिए हम यहाँ पे 30 ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो 30 - 10 कितना होगा 1/20, ठीक है। ठीक है, आप सुंदर लिख लीजिएगा, राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। ये 1/8 कितना होगा, यहाँ पे भी 1/30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 1/12 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 30 × 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 + 30, ठीक है। कितना होगा 50/600, 0 कैंसिल, 1/12, देखिए 1/12 आ गया। तो जो हमने 30 पुट किया था ये सही है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैलकुलेशन कैसे सिंपल करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 20 ऑब्जर्वेशन का मीन 60 है, लेकिन उसमें एक गलती हो गई है कि 32 की जगह हमने 62 लिख दिया गया है। तो अब सही मीन कितना होगा, तो देखिए एक काम करिए, 20 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 60, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 1200। अब एक काम किया गया, 32 को 62 दिखा दिया गया है, तो कितना अधिक दिखा दिया गया है 30 एक्स्ट्रा दिखा दिया गया है। 30 माइनस कर देते हैं, कितना होगा 1170। अब ऑब्जर्वेशन कितने हैं 20 ही है, डिवाइड कर लीजिए कितना होगा 58.5, ठीक है, सिंपल है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 13 नंबर का मीन 45 दिया गया है, ठीक है। 13 का 45 है, फर्स्ट 7 का 42 है, फर्स्ट 7 का 42 है। अब आप ये बताइए कि ओवरऑल से ये कितना कम है, -3 है, ये 42 है, ये 45 है, और नेक्स्ट 7 का 48 है, तो नेक्स्ट 7 का 48 है। अब ये जो ओवरऑल था 45 उससे कितना अधिक है, 3 अधिक है। अब क्या होगा, पूछ रहा है 7th नंबर कितना होगा, तो ये बताइए -3 कैंसिल आउट होगा, तो मीन पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। आंसर आपका क्या होगा 45 इज द राइट आंसर, सिंपल है। तो देखिए टोटल जो भी 20-30 क्वेश्चन जो भी मेंटल एबिलिटी में पूछे जाएंगे, इतना कंफर्म समझिए कि 10 से 15 क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आसानी से आप टिक कर ले जाएंगे। अब एक काम करिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करा देंगे, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ये सेकेंड पार्ट की वीडियो आपको कल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी, ठीक है।